हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत बड़ी वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्लर्क की पदों के लिए आई है, जिसकी संख्या 13,735 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से यह नोटिफिकेशन निकल के आई है। नोटिफिकेशन के अंदर जितने भी बातें कही गई है उसको, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले डेट्स की बात करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी, यानी 17 दिसंबर से शुरू हो करके 7 जनवरी तक एसबीआई में क्लर्क की पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी, 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच एसबीआई में क्लर्क की पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें वैकेंसी की संख्या हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। वैकेंसी की संख्या 13,735 है। इसमें विभिन्न विभिन्न रीजनों में जितनी वैकेंसी है उसको दिखाया गया है और सम अप करके 13,735 वैकेंसी के साथ कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी इधर बच गई है, उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस। कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो बच्चे हैं वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड ज़रूर बनवा लें, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट के आधार पर ही दिया जाएगा। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो ईवर में काउंट किए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर तक आपको ग्रेजुएट होने की डिग्री सबमिट करना पड़ेगा, यानी 31 दिसंबर तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीशन होना आवश्यक है। इसमें सिंपल ग्रेजुएट होना ही आवश्यक है। आगे चलते हैं। एज लिमिट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम लोग देख लेंगे। 1/4/24 नाउ बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट एबव 28 ईयर्स एज ऑन 1/4/24 तक आपको 20 से 28 साल के बीच में एज होना चाहिए। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट भी दिया गया है, यानी SC/ST के लिए 5 सालों का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 सालों का रिलैक्सेशन और एक सर्विसमैन के लिए, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसको ध्यान से देख लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया गया है। इसमें 2 फेज में एग्ज़ाम होंगे। पहला फेज जिसमें 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश 30 नंबर का, मैथ 35 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर का, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100। एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स और ड्यूरेशन उसका है 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एंड इसमें निगेटिव मार्किंग के रूप में 1/4 1/4 है, तो निगेटिव मार्किंग भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद चलते हैं फेज़ 2 का सिलेबस देख लें आप। इसमें 4 सेक्शन है। उस प्री में 3 सेक्शन था, फेज़ 2 में 4 सेक्शन है। GA, इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 है और समय दिए जाएंगे आपको
2 घंटा 40 मिनट। आगे चलते हैं, इसमें पे स्केल के बारे में देख लेंगे। पे स्केल, बेसिक पे स्केल है 26,730 रुपये। बेसिक पे है 26,730 रुपये और इसमें डीए वगैरह ऐड किए जाएंगे। अभी चलते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डीएक्सएस ये सब का एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी लगेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का 750 रुपया। हाउ टू अप्लाई, कहाँ से अप्लाई करना है? एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में होना ज़रूरी है, वाइट बैकग्राउंड में होना ज़रूरी है। उसके बाद साइन जो करेंगे वो ब्लैक पेन से होनी चाहिए और ये सेल्फ डिक्लेरेशन इसको भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन लिख लेंगे और उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नहीं है, सेंटर अपने सुविधा के अनुसार इतने सारे सेंटरों में आप अपना एक डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी आगे ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में अगर कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं लाइव फॉर्म फिलअप करके आपको डेमो दे दूंगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में बहुत सहूलियत होगी। ऐसी रोचक नई नई वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा करके अपडेटेड रह सकते हैं। अभी के लिए लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखिए।